मलबे में दबी जिंदगियां, बेजान पड़ी दीवारें और हर तरफ पसरा हुआ सन्नाटा। ये धराली है, उत्तरकाशी का वो गांव जो कभी जिंदा था, रोशन था और अब खामोश है। आपदा को 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिन से लगातार सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मलबा हटा रहे हैं, जानें बचा रहे हैं और उम्मीदों को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर पत्थर के नीचे मलबे को हटाकर हर दरार में वो तलाश कर रहे हैं किसी जिंदा धड़कन की। धराली जो कभी टूरिस्टों से गुलजार रहा करता था, जहां हर मोड़ पर मुसाफिर ठहरते थे, गंगोत्री जाने वाले यात्री हों या फिर हर्सिल की वादियों में सुकून ढूंढते सैलानी, सब जैसे खत्म हो गया है। आज वो धराली अपने वजूद के लिए तड़फ रहा है। आप इन चेहरों को देख सकते हैं, इनकी आंखों में जैसे अब कोई उम्मीद नहीं है, पर ये चाहते हैं कि एक बार फिर से धराली खड़ा हो जाए। हमारी टीम के साथ ही आलोक सेमवाल इस वक्त धराली में है। उन्होंने वहां पर जो कुछ देखा उसे अपने कैमरे में कैद किया और अब आपके साथ बांट रहे हैं वो कहानी जो उन्होंने वहां पर देखी। इस वक्त मुख्य धराली बाजार में हम मौजूद हैं, जहां पर कि बीते 5 तारीख को आपदा देखने को मिली थी। इस आपदा में कई लोग जो हैं वो मलबे के नीचे दफन हो गए। फिलहाल ये धराली जो बाज़ार है, जो तस्वीरें इंटरनेट के माध्यम से निकलकर सामने आई थी वो तो भयावह थी, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर जब पहुंचते हैं और यहाँ पर हालात देखते हैं तो मंजर साफ तौर पर नज़र आता है कि किस तरह से जो है इस जगह से मलबा आया होगा और जो ये पूरा बाज़ार था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। लाखों टन मलबा जो है इस दौरान यहाँ पर आया था और कई लोग, लगभग 350 से 400 लोगों की ये दबे होने की आशंका जो है जताई जा रही है। फिलहाल जो डेड बॉडीज़ रिकवर की गई हैं वो लगभग 6 रिकवर की गई हैं और सरकार का ये कहना है कि मौत का आंकड़ा 6 है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार द्वारा दिया गया आंकड़ा है ये आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि लगभग 350 से 400 लोग जो हैं मिसिंग बताए जा रहे हैं। कई गांव के हैं और कई जो ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर घूमने आए थे। फिलहाल कोशिश यही जारी है तमाम रेस्क्यू टीमों की, चाहे आईटीबीपी की बात करें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की, भारतीय सेना की, लगातार जो है डॉग स्क्वाड की माध्यम से लगातार कोशिश की जा रही है कि इन डेड बॉडीज़ को रिकवर किया जा सके। मलबे को लगातार खोदा जा रहा है और कोशिश यही है कि यहाँ पर कोई भी अगर दफन है तो उसे बाहर निकाला जा सके। हालांकि ये धरातल पर कोशिश कब तक कामयाब साबित होगी, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने धराली में प्रभावित लोगों के लिए 5 लाख तक के मुआवजे राशि देने की बात ज़रूर की है, लेकिन अनुमान है कि 500 करोड़ से अधिक का नुकसान धराली मार्केट को हुआ है। अब जो ये यहाँ पर लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात तो साफ़ है कि जिस हिसाब से आपदा धराली में आई है उससे हमें सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सेम चीज़ें जो हैं केदारनाथ में हुई थी। ऐसे ही हालात केदारनाथ में थे और ऐसे ही हालात जो है अब धराली में भी नज़र आ रहे हैं। और अगर अब रोका नहीं गया, इस तरह से गतिविधियों में रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन हुआ यहाँ पर, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हुआ, उसकी वजह से जो है इस तरह की आपदाएं सामने आई हैं। और उत्तराखंड को अब इससे सीख लेने की आवश्यकता है। अगर अभी भी इन चीज़ों को रोका नहीं गया, जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन है उसको रोका नहीं गया, जो पहाड़ हैं उनको कटान से नहीं रोका गया, तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं चीज़ें और भयावह हो सकती हैं। इस बात का अनुमान भी ज़रूर लगाया जा रहा है।